मुअज़्ज़ज़ हज़रात ख़वातीन, आदाब। डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज का मौजू इस ताल्लुक़ से नाज़रीन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और आप जवाब देंगे, और वो जवाब जो है आज के इस गुफ्तगू का मौजू होगा। जब किसी लड़के या लड़की पर, उनके चेहरों पर एक ऐसी चीज़ नमूदार होती है जिसे देखने के बाद बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई वाह जवानी आ गई, वो क्या है नहीं मालूम भाई। उसको कील कहते हैं, मुहासे कहते हैं। ये मशहूर है, जब किसी लड़की या लड़के के चेहरे पर कील नमूदार हो जाए तो ये समझा जाता है कि वो जवान हो गई। और बात कुछ ऐसी है भी, यानी मेडिकली प्रूव्ड है कि 11 और 30 के दरमियान ही कील और मुहासे पैदा होते हैं। बहरहाल आज की इस मौजू का गुफ्तगू कील और मुहासे है, और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सीरस खान साहब हमारे साथ शरीक हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि लड़के या लड़की के चेहरों पर जब ये मुहासे नमूदार होने लगते हैं तो इसको जवानी का आगाज़ कहते हैं। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक्चुअली ये कहा गया है कि जवानी जब आती है तो कील मुहासे चेहरे पे आ जाते हैं। हालांकि साइंटिफिकली इस तरह से प्रूव होकर नहीं है। ये मोस्ट कॉमन स्किन डिज़ॉर्डर्स मेनली अफेक्ट एडोलेसेंट। ये जो है ये जो न जवान है न बच्चे हैं, इन लोगों में इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा कि सेबोरिया, कोमोडोम्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स। यानी मैं आपको ये इससे पहले कि इन तमाम का मतलब बताऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्लाह सुब्हाने ताला ने हमारे जिस्म पर 3 अलग अलग किस्म के या 4 अलग अलग किस्म के बाल पैदा किए हैं। जैसे हमारे सर के बाल हैं जो बराबर बढ़ते रहते हैं, बगल के बाल हैं जो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते बट बढ़ते हैं, चेहरे पर मौजूद यानी जिल्द पे मौजूद बाल जो नहीं बढ़ते, वरना जो है इंसान रीछ की तरह बन जाता। तो अब पलकें नहीं बढ़ती, ये अब्रुएं ये नहीं बढ़ती। अब इस बाल को की नशोनुमा के लिए, इन बालों को तरोताज़ा रखने के लिए अल्लाह ने एक किस्म का इंसानी तेल जिस्म में पैदा करता है जिसे सीबम कहते हैं। जैसे कि वो तेल निकलता है, आपने देखा होगा कई बच्चों को जो है सुबह जब उठते हैं तो यूँ करेंगे तो तेल सा नज़र आता है, ये चिकनाई नज़र आती है, वो सीबम की वजह से होता है वो। तो ये सीबम अगर बालों को नहीं पाया गया, बालों में नहीं पाया गया तो बाल एकदम सख्त हो जाएंगे, इतने सख्त हो जाएंगे कि जिस्म के बाल जो है खड़े हो जाएंगे। ना आप कमीज़ पहन सकते हैं ना मैं शर्ट पहन सकता हूँ, वो चुपते हुए रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ कमाल की बात क्या है कि लिहाजा वो अल्लाह सुब्हाने ताला ने जो है उनको तरोताज़ा रखने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए सीबम जैसी कोई चीज़ पैदा करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लीजिए एक बाल है और एक जिल्द है ये, तो यहाँ जो है सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये सिबेशियस ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जिसमें तेल पैदा होता है। तो ये तेल पैदा हो करके ऊपर आएगा, वो खुद से निकल करके वो जैसे ही ऊपर आएगा तो चिकनाई जिल्द में नज़र आती है, बालों में नज़र आती है। आपने देखा होगा कि आप आज पानी नहाते हैं, इत्तेफाक से शाम तक या कल आप पानी नहीं नहाते तो आपके बालों में चिकनाहट पैदा हो जाती है, तेल आ जाता है। अब वो यही है कि सीबम की वजह से होता है ये। अब इस सीबम का बाहर आ जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये बाहर नहीं आया या अंदर रुक गया तो ज़ख़म पैदा कर सकता है वो। मैं आपको टोटली तौर पर किलों के मुताबिक बता दे रहा हूँ आपको, उसके बाद में तफसीलन आप क्वेश्चन करेंगे, मैं अब जवाब देता रहूँगा। तो ये जो है ये सीबम जो है वो वहाँ पर यहाँ रहता है, जैसा कि बाल है, ये जिल्द है, ये सीबम यानी है यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से आएगा ऊपर तक जा कर के जो है उसको चिकनाई पैदा करता है। क्या हो अगर ये सीबम बाहर नहीं आया? सीबम अगर बाहर नहीं आया तो बाल जो है बहुत खुरदुरे नज़र आते हैं, बाल सख्त नज़र आते हैं, बालों में जान नज़र नहीं आती, बाल जो है एक अजीब तरह से बुर्रे बुर्रे जैसे बाल तैयार हो जाते हैं। तो ये सीबम जो है इतनी बेहतरीन चीज़ है अल्लाह की बनाई हुई, तोहफ़ में से हमें भी एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया गया है अल्लाह की तरफ से। तो अगर मान लीजिए ये जो सीबम है, यानी जो ह्यूमन ऑयल जिसको कहते हैं, वो सीबम अगर ना आए बाहर तो क्या होगा?
तो ये मैंने अभी कहा कि आपको बता रहा हूँ आपको कि इसकी बात की वजह क्या है। तो क्या होता है कि तेल यहाँ रुक जाता है, क्योंकि इसका जो आउटलेट है, जो दरवाज़ा है जिसके तरफ से बाल बाहर आता है, वो तो जब बाल यानी तेल बाहर आता है, वो तेल बाहर नहीं आने पाता, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा, एक तरफ से टोटल से ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो है अपनी नादानी में हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हर लड़की का एक ख्वाहिश होती है, माफ़ कीजिए, नहीं कोई बात नहीं, माफ़ कीजिए, मैं माजरत चाहूँगा इन लड़कियों से जो ये देख रहे हैं, मुझे कोसे नहीं, मुझे कर्ज नहीं देंगे। मैं बताऊँगा, आप लोग आपके चेहरे के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, आप अपने भाइयों से ब्लैकमेल कर रही हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल। भाई मुझे ये क्रीम चाहिए, अगर नहीं लाएगा तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। अब्बू को कहते हैं कि आप वापस आते हुए ये फ़लाँ क्रीम लेके आना। कोई लवली क्रीम है, कोई अलग सा क्रीम है, कोई अलग अलग किस्म के क्रीम पैदा होते हैं। तो वो क्रीम जब आता है तो वो अपने चेहरे पे लगा के सो जाती हैं या लगा के दिन भर रहते हैं। वो क्या है कि आपने देखो कि किसी भी लड़की का 95% लड़कियों के चेहरे का रंग अलग है, उनकी गर्दन का रंग अलग है, अंदर के बदन का रंग अलग है, उनके हाथों का रंग अलग है। वो इसलिए ऐसे होता कि वो चेहरे पे जो क्रीम जो लगाते उसका पीएच बिल्कुल बदला हुआ होता है। ये पीएच जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान के जिल्द को खुशनुमा रखने में, इसको जो है यंग रखने में, इसको तरोताज़ा रखने में पीएच का बहुत ज़्यादा मुकाम है। तो ये पीएच के बिना ये नहीं कर सकते। अब ये लोग जो क्रीम बनाते हैं वो ताजिर है, अब तिजारत के लिए करते हैं, वो आप जानते हैं। उनको चाहिए कि अपना क्रीम बिके, अच्छी तरह बिके। अब हिंदुस्तान एक बड़ा विशाल मुल्क है, कन्याकुमारी से लेकर के शुमाल कश्मीर तक। कन्याकुमारी का एक मौसम अलग है, मद्रास का मौसम अलग है, हैदराबाद का मौसम अलग है, कर्नाटक का मौसम अलग है, बॉम्बे। इस तरह चलते 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 सर्दी सी आ जाती है। हर इलाके का एक मौसम होता है। हाँ जी, हर एक इलाके का एक मौसम है। अब क्या होता है कि एक लड़की इस इलाके की है, तो इस इलाके की लड़की जो रहती है उसके लिए उसका पीएच कमज़ोर हो। अब फिर दूसरे इलाके की जो गर्म ममालिक के जो लोग होते हैं उनका उसके जिल्द का पीएच कुछ ज़्यादा गहरा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आमतौर पर 5 और 7 जो पीएच है ये नॉर्मल पीएच कहा जाता है इसको। अब वो 7 के ऊपर वाला एसिडिक हो जाएगा, 7 के नीचे वाला अल्कलीन बन जाता है। तो अब ये क्या है कि ये लोग जो है अलग अलग रियासतों के लिए तो नहीं बना सकते, तड़ाक से क्या करते हैं वो 10-12 का पीएच लगा के बना देते हैं। पूरा एक ही फार्मूला होता है। हाँ, एक ही फार्मूला होता है उनका। अब वो जो फार्मूला है, ये बच्ची लगाती है बेंगलुरु की, वो बच्ची लगाती है बॉम्बे की, वो बच्ची लगाती है अफ्रीका की, वो बच्ची लगाती है सऊदी अरब की, वो बच्ची लगाती है जिद्दा की। इस तरह से जो है लंदन के, अफ्रीका के, सब तरफ के आबोहवा का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब लगाएंगे तो एक ही पीएच किसी को फ़ायदा करेगा और ये किसी को फ़ायदा नहीं करता। तो यही वजह है कि लड़कियों का चेहरे का रंग बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा कंसंट्रेट करती है चेहरे पर। चेहरे पर लगाया यूँ किया, इस तरफ चले, ना उन्हें गर्दन दिखाई देती है, ना उन्हें हाथ दिखाई देते हैं, बस चेहरा ही तो है। हाँ, चेहरा लगा करके निकले फटाक से, पूरा ये लगाया वो लगा के निकल जाते हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए ये आईने के सामने खड़ कर देखें कि क्या हालत हुई है मेरी, तो शेर सुनाओ में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेहतरीन। हाँ बोलिए जनाब, इरशाद। संवरते हो तुम जी आईना देखकर। अच्छा, संवरते हो तुम हाँ, आईना देखकर, संवर जाए तो आईना देखता है। बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या कहने। यहीं पे ये बड़ा फिल्मदी शेर है जो हमें चाहिए था, इस तरह का है ये। तो अभी क्या है कि तो इस तरह से तमाम लगा के जो है ये ख़राब हो रही है। और अब मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि देखिए मेरे चेहरे का रंग अलग हो गया है, मेरे चेहरे का ये हो गया है। तो ये बात हो रही थी रंग की। तो इस तरह से जो है रंग जब अलग होता है तो क्रीम लगा के, जब क्रीम लगाते हैं तो क्या होगा, कील महासे किस तरह से आ जाती है। क्रीम और कील महासों में ताल्लुक़ क्या है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये मान लीजिए एक बाल है, ये अब ये जिल्द है, अब यहाँ पर जो है ये बाल निकला तो यहाँ सिबेशियस ग्लैंड है। तो क्रीम लगाएंगे आप तो इस तरह से थोप लेंगे, वो लगाते नहीं थोपते हैं वो। तब उसमें क्या होगा, ये जब लगाते हैं तो ये जो सुराख है, जो आउटलेट है तेल आने का, वो बंद हो जाता है, टोटली बंद हो जाता है। तो ये निकले साहब कहाँ से, सीबम साहब, तो यहीं जम जाता है। तो यहाँ जम करके
अब वो कुछ दिनों के बाद फोड़ा बन जाता है, वो अंदर ऊपर नहीं आ सकता फोड़ा। तो तब हमको जो है बड़ी सी मोटी सी लाल लाल की यहाँ नज़र आती है। अब वो इन्फेक्ट हो गया है, तो जो है अब वो इस तरह से ये सीबम आने नहीं पाता। अब इसमें भी 2-3 तरह के हैं, कर्बंकल जिसको कहते हैं, थोड़े वाइट हेड्स कहते हैं, जिनको ब्लैक हेड्स भी कहते हैं, और इन्फेक्टेड एक्ने भी होता है, वो जिसमें बाकायदा पीप होता है। और हमारे बच्चियाँ और बच्चे, अफसोस का मुकाम ये है कि वो क्या समझते हैं कि उसके अंदर बीज आ गया है कहीं से, बीज फोड़ के निकालते ही भी है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, आपका मशाहदा बिल्कुल सही है। तो यूं करके उसको फोड़ेंगे तो झिल जो है तड़क करके वो अंदर जो मवाद है वो बाहर निकलता है। और ये क्या समझते हैं कि हमने उसको बीज को निकाल दिया और जो है वो बीज जो है निकल जाने से कील ख़त्म हो गया, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि उस तरह से फोड़ के निकालने से उनका जो जिल्द है वो तड़क गई, उसमें सुराख पड़ गया। अब वो सुराख तो नहीं बनने वाला, वो सुराख ऐसी रहता है। वो कील जो मुहासे जो होते हैं वो सिर्फ चेहरे पर ही नहीं आते, बल्कि वो पीठ पे भी आते हैं और इस हिस्से पे भी आते हैं और सामने के हिस्से को भी आते हैं। ये तो पूरा चेहरा जो है उनका पूरा जिस्म काले काले दागों से भर जाता है। नहीं, जहाँ से वो जो रुतूबत आपने कहा वो नहीं निकल पाती, हाँ, वो जज्ब पकड़ के काले निशान छोड़ जाता है वो। तो मैं ये चाह रहा था कि लड़के या लड़की के लिए क्या इन कीलों का आना ज़रूरी है? वो तो आएगा भाई, आना ज़रूरी तो नहीं है। अगर कोई शख्स, कोई लड़की या लड़का हर रोज़ शाम को सोने से पहले अगर धो ले, चेहरा अपना धो ले, ताकि वो जो आउटलेट्स हैं इसके सीबम के आने के, उनके अंदर जमी हुई धूल और चिकनाई पसीने की वजह से जो चिपक कर जो आउटलेट्स जो बंद हो गए हैं वो अगर धोई जाती हैं तो आसानी से सीबम निकल आता। ऐसे लड़के लड़कियां जो रोज़ाना सोने से पहले आप वो साबुन से धोते हैं, अच्छी तरह पोंछते हैं, जब करते हैं, उन्हें कील कभी नहीं आते। अच्छा, ये एक छोटा सा जोक बोलूँ मैं आपको? दरअसल क्या है, दिलचस्पी रहे गुफ्तगू में। हाँ, क्या है कि एक फरिश्ता आता है किसी की रूह को कब्ज़ करने के लिए। अब उसके पास एक तस्वीर है, वो आके जब देखता है तो क्या है कि वो लड़की का एड्रेस सही है, पता सही है, सब कुछ सब सही है, देखता तो लड़की वो नहीं है जो तस्वीर में है। वो वापस चला जाता। इस वजह कि दरअसल हुआ क्या था, मेकअप लगा के उसकी शक्ल ही बदल गई थी। तो वो तस्वीर वहाँ ऊपर पहुँच गई थी। अब वो तस्वीर देखते हैं तो ये मेकअप जब धुल गया तो कोई काली लड़की सो रही है, तो बोलते हैं मुझसे गलती ना हो जाए, लिहाजा वो चला जाता। तो देखिए मेकअप का आलम इतना ज़बरदस्त हो गया है। एक लतीफ़ा एक मेरी तरफ से भी सुना। जी 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 जी। तो एक आशिक जो है अपने महबूबा से कहता है कि कल तो मैं बहुत डर गया था। अच्छा। बोले वो क्यों? तुमने मेकअप करके नहीं आया था। तो अच्छा, चलिए हम लोग अब संजीदगी की तरफ आते हैं। जी जी जी। असल मौजू पर आपने अक्सर ये पीएच का जिक्र किया, बहुत पीएच का। हाँ जी, है क्या दरअसल? ये पोटेंशियल हाइड्रोजन का ब्रीफ है। ये पी स्टैंड फॉर पोटेंशियल, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ये हाँ, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का स्किन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब ये कितना हो इसका मैंने अभी जिक्र किया है, 5, 7 और 5 के बीच में जो है हेल्थी पोटेंशियल, हेल्थी हाइड्रोजन होता है ये। तो इससे बढ़ गया तो नुकसान, इससे कम हो गया तो नुकसान। फिर कम है तो वो एसिडिक हो जाएगा, बढ़ गया तो अल्कली हो जाती है। आप एसिड और अल्कली में तो फ़र्क अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पे दोनों बजाते ज़िद हैं एक दूसरे के। अल्कली एसिड नहीं हो सकती, एसिड अल्कली नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मिल कर के हमको अच्छी जिल्द को देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रहा पीएच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए आपने कहा कि ये क्या इसकी कुछ अलामतें जाहिर होती हैं इनके पहले नमूदार होने से? हाँ, इनकी अलामतें सबसे पहले तो बारीक बारीक फुंसियाँ यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पूरी पेशानी पे आ जाएंगे। बारीक से जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की तरह से आते हैं, उनको अगर मुनासिब देखभाल नहीं किया गया तो वो बढ़ जाती हैं। जब वो गालों पे उतरती हैं, वो ऊपर से जाकर गालों पे उतरती हैं, तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं लोग इन्हें कील वहाँ से। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम किसी भी सूरत से सोने से पहले अलामतों का ख्याल रखें। थोड़ी सी कील अगर आती है समझो कि अलार्म बज गया होना चाहिए। अब कुछ ज़्यादा आने वाले हैं, आज एक है, कल परसों 2-3, उसके बाद 10-12, उसके बाद 25-30, उसके बाद पूरी पेशानी गई। तो जब पेशानी चले जाती है तो ये लोग उसको छुपाने के लिए स्टाइल लेके आते हैं, बालों को स्टाइल लेकर के छुपा देते हैं वो। दरअसल ये तो वो वजह होती है। दूसरा, सर में अगर डैंड्रफ है
तो बाल जो इस पे यहाँ पेशानी पे पड़ते हैं, हाँ। वो डैंड्रफ अगर पेशानी पे लगे तो भी वो कील मुहासे आ सकते हैं। जी जी। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, ये कील मुहासों का शुमार जो है अमराज जिल्द में होता है। जी 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 हाँ। तो ये क्या ख़तरनाक चीज़ है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल ख़तरनाक साहब। इसके तरफ से तो आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। अब उससे जो है बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक तो चेहरा ख़राब होता है, दूसरा जो है उसमें दरारें पड़ सकती हैं, तीसरा जो है उसमें से पीप और रतूबत जैसी चीज़ आ सकती है, चौथा पूरा चेहरा का रंग बदल जाता है, ख़त्म हो जाती है वो पूरा जिस्म। के लिए जी वो शेव वगैरह बनाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ़ होती है वो लोग। हाँ बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये ज़ाहिर होने से पहले इनके कुछ बारीक से तो वो क्या हेड्स कुछ आते हैं। अगर वो हमें मालूम हो कि भाई अभी अलामतें ज़ाहिर होने लगी हैं, अब कील मुहासे होंगे, तो इसका तदारुक क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पीएच क्या है हमको। तो उसी से मिलते जुलते साबुन का इस्तेमाल करेंगे, उसी से मिलता जुलता जो है क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो जो है कुछ भी मेकअप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, रात को सोने के वक्त पर अगर आप बराबर धोते हैं, उसको हटा देते हैं, तो अल्लाह का करम हो जाएगा, आपको कभी कील मुहासे नहीं आएंगे। तो यही तदारुक है उसका कि हम बेकार में बाज़ार में मिलने वाली कीलें नहीं लेना, क्रीम्स वगैरह नहीं लेंगे, और उसको बिना चेहरा धोए नहीं सोएंगे हम। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्दी और गर्मी का भी इस पर असर होता है? कहा जाता है कि होता है, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव तो नहीं है। ये साइंटिफिकली सर्दी की वजह से नहीं आते, गर्मी की वजह से आते हैं, ऐसा प्रूव तो होके नहीं है। अच्छा। मगर एक कहावत है, कायदे निकल गई है बात, सबके जहनों में आ गई है बात ये। हालांकि इसका इलाज मुनासिब है? हाँ बिल्कुल। देखो, वो सबसे पहला इलाज तो क्या है कि सिर्फ चेहरा धोना ही बहुत बड़ा इलाज होता है वो। उसके लिए साबुन, कोई करोजिव सोप जिसका भी पीएच आपसे मिलता जुलता हो वो करें। और अगर समझो कोई एक आती है यहाँ पर, यहाँ जिसमें लालागी आ गई हो, जिसमें गुलाबीपन आ गया हो, जिसके छूते ही दर्द होता हो, जिसके चेहरा धोने के वक्त पे मालूम होता है, तो समझिए अलार्म बज गया, एक के पीछे एक आने वाले हैं। तो लिहाजा हमको इन अलामतों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि एक भी कील हमारे चेहरे पर ऐसा ना हो जिसका रंग गुलाबी हो, जिसके अंदर पीला हट का एक डॉट नज़र आता हो। ये बहुत डेंजरस है। तो इसको जैसे ही आपको देखेंगे फ़ौरन आप उसका इलाज के लिए ना दबाएंगे, ना नानी माँ के नुस्खे लेंगे, ना आलू पीस कर लगाएंगे, ना कोतमीर, ना दूसरा जो है कुछ भी पीस के नहीं लगाएंगे, कुछ भी सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे डॉक्टर के पास जो आपकी बीमारी को समझता हो, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, उसके पास जाकर के जो है आपका उसका इलाज करवाएंगे। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका चेहरा बिल्कुल अच्छा हो जाता। और काले दाग है, वो भी काले दाग वो भी डॉक्टर साहब निकाल लेते। आपने नानी माँ का जिक्र किया जी, तो मुझे हमारे तंजीमुल्लाह का एक वाक़या याद आया। कल जिक्र कर रहे थे। हाँ। उन्होंने अपनी दादी माँ साहिबा का जिक्र किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब ये छोटे हुआ करते थे तो इनकी दादी माँ कहा करती थी कि बेटे खाना खाकर हाथ धोने के बाद अपना चेहरा हाथ पे मल लें। जी। तो इससे भी कील मुहासे कम होते हैं। कम होते थे इसलिए कि देखो, खुरदुरा चेहरा, ड्राई चेहरा, अब उसके ऊपर हाथ लगाने तो वो चिकना, और चिकना तो नहीं बल्कि गीला हाथ रहता है ना, वो लगाने से काफ़ी हद तक ऐसे तो नहीं छोड़ते, लगा कि कुछ ना कुछ पोंछने की कोशिश करते हैं वो, तो चेहरा साफ़ हो जाता है। तो क्या इसके कुछ यूनानी इलाज भी है? मुमकिन है, बहुत मुमकिन है यूनानी इलाज भी होगा जो मैं नहीं जानता। तो इस लिहाज से मैं तो खैर एंटीबायोटिक्स पे भरोसा करता हूँ मैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका इलाज तो मुमकिन है, बशर्ते कि वो इब्तदाई दिनों में वो पहुँच जाए। तो नाज़रीन, अभी हम कील मुहासों पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब इसमें महारत रखते हैं, स्पेशलिस्ट हैं इस इलाज में। तो मैं चाहूँगा कि जिसे भी ज़रूरत है वो डॉक्टर साहब से रुजू करें। डॉक्टर साहब से इस ताल्लुक़ से बातचीत भी कर सकते हैं, सवालात भी रख सकते हैं, या बिल मुशाफा क्लिनिक पर आकर मुलाकात भी कर सकते हैं। बहरहाल आज की हमारी गुफ्तगू में समझता हूँ आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होंगी। बहुत सारी मालूमात आपको मिली कील मुहासों के ताल्लुक़ से। इसी तरह हम अपने इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। एक बात मैं माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगले एपिसोड से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। आप सवालात बज़रिए फ़ोन कर सकते हैं, सवालात बज़रिए ईमेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आकर के सवाल कर सकते हैं। हम लोग नाम के साथ आपके सवालों का जवाब बराबर देंगे इंशाल्लाह। उस वक्त पर शायद बहुत मुमकिन है मैं आपको दवाएं भी दे दूँ आपको, याद रखिएगा।
तो याद रखिए नाज़रीन, आप अपने सवालात भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।